बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दूसरे चरण की अगर हम देखें तो 122 सीटों के लिए मतदान होने वाला है। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। पोलिंग पार्टीज अपने अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच गई है, क्योंकि इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता को करना है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने और अपने नेता को चुने। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के महायज्ञ के दूसरे चरण का वक्त आ गया है, जो फाइनल और अंतिम चरण है। 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। इस फेज में 1300 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3,70,13,556 मतदाता करेंगे। इस चरण के चुनाव से ही बिहार की अगली बनने वाली सरकार का फैसला हो जाएगा। आज होने वाले चुनाव में मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तो चंपारण बेल्ट के शाहबाद मगध क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। इस फेज में 122 सीटों पर 101 जनरल सीटें, 19 अनुसूचित जाति की और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2020 के चुनावी नतीजों के लिहाज से दूसरे चरण में सबसे ज्यादा चुनौती एनडीए के लिए है। आज के चुनाव में एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो महागठबंधन भी वापसी पर पूरा दारोमदार इसी क्षेत्र की सीटों पर टिका हुआ है। ओवैसी से लेकर जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की असल अग्नि परीक्षा इसी फाइनल चरण के चुनाव में होनी है। वहीं कांग्रेस के लिए यहां भी करो या मरो वाली स्थिति है। 122 सीटों पर चुनाव। गया जी की 10, कैमूर की 4, रोहतास की 7, औरंगाबाद की 6, अरवल की 2, जहानाबाद की 3, नवादा की 5, भागलपुर की 7, बांका की 5, जमुई की 4, सीतामढ़ी की 8, शिवहर की 1, मधुबनी की 10, सुपौल की 5, पूर्णिया की 7, अररिया की 6, कटिहार की 7, किशनगंज की 4 और पूर्वी चंपारण की 22 तो पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों पर दूसरे फेज में मतदान होना है। दूसरे फेज में सीमांचल इलाके में 24 सीटें हैं, तो शाहबाद मगध में 46 सीट हैं। इसके अलावा चंपारण बेल्ट में 21 सीट हैं, तो मिथिलांचल और कोसी इलाके में 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक की लड़ाई में एनडीए और महागठबंधन दोनों की मुश्किलें कम नहीं है। इस चरण में 3 सीटों पर सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार हैं, जिसमें कैमूर का चैनपुर, रोहतास का सासाराम और गया जी शहर है। गया जी शहर, लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज और बनमखी की सीटें हैं, जहां सिर्फ 5-5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ सीटों पर सीधा मुकाबला तो कुछ पर बहुकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। इस चरण में जिन 122 सीटों पर चुनाव है, उनमें एनडीए की तरफ से बीजेपी तो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की साख दांव पर है। एनडीए में सबसे ज्यादा बीजेपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं जेडीयू 44 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी अपने कोटे की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 4 सीट और एलजेपीआर की 15 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के सबसे ज्यादा 71 सीट पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस 37 सीट पर किस्मत आजमा रही है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के 7, सीपीआई माले 7, सीपीआई के 4 और सीपीएम के 1 सीट पर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दूसरे चरण में 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो प्रशांत किशोर की पार्टी 120 सीटों पर मैदान में है। बिहार के इस चरण में सियासी दलों के साथ साथ दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है, जिसमें कई मौजूदा मंत्रियों के साथ साथ पूर्व मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री की भी अग्नि परीक्षा होनी है। 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बेतिया से तो पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। नीतीश सरकार के मंत्रियों में सुमित कुमार सिंह, चैनपुर से जमा खान, अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज, झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा, नौतन से बीजेपी के नारायण प्रसाद, फुलपरास से जेडीयू की शीला मंडल, धमदाहा से जेडीयू के लेसी सिंह, बाहुबली आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद जेडीयू से चुनाव मैदान में हैं। मुरारी प्रसाद गौतम एलजेपी से चिनारी सीट से उतरे हैं। बीमा भारती आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं। उदय नारायण से लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी मैदान में हैं। एआईएमआईएम के टिकट पर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हैं।
संतोष कुशवाहा जेडीयू छोड़कर आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इस लिहाज से कई दिग्गजों की परीक्षा इसी चरण में होनी है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान सियासी दलों के समर्थन और रैलियों में जिस तरीके से लोगों का उत्साह दिखा, उसे आज वोटों में परिवर्तित करने का वक्त है। अपने नेता के चुनाव का वक्त है। अपने मुद्दों को अमली जामा पहनाने का वक्त है। और यही वक्त है जब बिहार तय करेगा कि अगले 5 साल तक जनता को क्या पाना है और किससे मुंह मोड़ लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।